विलास गहे ग्रीवा मेरी आस विलास घर पल्लव एक एक भुजे ग्रीवा बोलो रास बिहारी भगवान की। कृष्ण एक बीजाना खभा ઉપર શ્રીહસ્ત પધરાયો છે। આકાશમાં ઊભો કામદેવ દર્શન કરે છે। ઇતિહાસ પક્ષની વાતો બહુ ઓછી કરેલી છે, કારણ કે અહીં કથાનો લક્ષ્ય પ્રેત પીડા વિનાશની નહીં, भोग मोक्ष माटे नहीं, केवल प्रेम प्रकाश करता ये। तो इतिहास की बात के एक बार अभिमान थयो। नारद नी पासे गयो कामदेव। नारदे कहू विश्वजीत नी सर्टिफिकेट तने नहीं मळे, एक बार तू ब्रजना एक गुवारिया ना बाळक ने जीती ने आ तो तने हूँ मानी लऊं तू विश्वजीत। कामदेव ने घमंड, बताओ कौन छे गुवारियो? नारदे सरनामु बतायु। श्याम सुंदर सुघर मुरलीधर कौन है, कौन माता पिता है, कहो विप्रवर कहाँ रहे और वो हमको कैसे मिले, सुन प्रशंसा नहीं होत मन में सबर, श्याम सुंदर सुघर। मात जतुदा बाबा बोले आ रही है। मात जतुदा बाबा नंद के लाल है। मात जतुदा बाबा नंद के लाल है। जमुना तट के निकट पे मिले
सच्चिदानंद पूर्ण पर ब्रह्म है सर्वव्यापी स्वयं विचरे ब्रज भूमि पर। જ્યારે પૂછવા લાગ્યો કે કોણ છે શ્યામ સુંદર, ક્યાં એનું સરનામું, તો આ જવાબ તમે સાંભળ્યું, સચ્ચિદાનંદ પૂરણ પર બ્રહ્મ હે सर्वव्यापी स्वयं विचरे ब्रज भूमि पर। गुस्सो आयो कामदेव ने, आ कोनु गीत गाओ छो तमे, कोनु नाम लेओ छो? क्रोध करीने ब्रज में आयो, समागम थयो। भगवान बोले भैया नारदे सरनामું બરાબર આપ્યો છે, બોલ તને કેવી લડાઈ લડવી છે? બે પ્રકારની, એક કિલ્લાની લડાઈ છે, એક મેદાનની, તને કઈ જોઈએ? કામદેવે કહ્યું કે મને રહસ્ય સમજાવો, કિલ્લાની લડાઈ એટલે શું, મેદાનની લડાઈ એટલે શું? ભગવાન જાણતા હતા એને રૂપનો અભિમાન છે એટલે એવી વાત કરી। કામદેવ શરત છે, जो हारेगो वाको वाको बेटा बनना पड़ेगा, जे जीती जैसे पिता बन से। शरत में राजी थी गयो। भगवान बोले दो प्रकार की लड़ाई, बोल तने कई जोईए? मैदान नी लड़ाई तो ये छे कि हजारों रमणीओं में रमण, जो मन चलित थई जाए तो चलावनारो जीतो, जेनो मन चलित थाय हारो। अने बीजी लड़ाई नो छे किल्लानी लड़ाई, एटले तू समाधि लगाईने बेसू तोड़ी दऊं, कां तो हूँ समाधि लगाईने बेसू तू तोड़ी दे। बन्ने मांथी कई शरत मंजूर। रूपना अभिमानी कामदेव कहे छे मैदाननी लड़ाई करो, हजारों रमणीओं में रमणनो राखो, चालो हूँ तमारू मन चलावी दऊं। बस कामदेव आकाश में उभो छे। भगवाने जયારે રાસનો પ્રારંભ કર્યો તો ગોપીઓની ગ્રીવા ઉપર શ્રીહસ્ત પધરાયો। અતિ સમય અતિ નાનકડું છે, પણ એક વાત बताई, रबड़ी श्रीखंड बासुंदी पेट भर के नहीं मिले, चाटने भर को मिल जाए तो स्वाद आई जाएगा। शास्त्रकार कहे छे उत्तम भयन रतिपतिम रमयन चकारो उत ऊर्ध्वम आकाशे तम अभयन। पंचबाण कामदेव चलावे छे। समाधि लागी गई, आकाश में चलित थवानुं भूली गयो, आकाश में स्थिर थई गयो, समझी सक्यो नहीं प्रभुनी गोविंदनी रसाल लीला। कैसी रसाल लीला? लौकिक दृष्टांत बिना अलौकिक बुद्धि में ठसे नहीं। लौकिक रीति थी समझाऊं। आ गोपीओं ने शू थयु? गोपीओं ने थयु कि आ श्याम सुंदर आजे आनंद में भराया। हमारा में आવું શું છે? हमें ऐसा क्या है जो आज गोविंद हमसे आनंद ले रहे हैं? बस ये अज्ञान। हमारी प्रत्येक इंद्रिय भगवान को सुख देने के लिए है। जो गोपियों में थोड़ा सौभाग्य मद आयो, आज हम कितनी भाग्यशाली हैं जो गोविंद हमारा माथी आनंद लई रह्या छे। જ્યારે ભગવાન સ્વયં પોતાનો આનંદ ગોપીઓ માં સ્થાપન કરીને પોતાના આનંદમાં રમે છે। ભગવાન अपने आनंद से खेल रहे हैं। पूर्व में कल की कथा में सब बात बताई आपको। परंतु गोपीओं ने सौभाग्यमद थयो। सौभाग्यमद એટલે શું? जैसे लौकिक दृष्टांत, कोई स्त्री अपनी सहेलियों में इकट्ठी होए, भाईली होए, बेन पड़ी,
और जब बहुत दिन पीछे मिले एकांत में तो दिल हल्को करने की मननी बात शेयर करे। अरे तेरो पति कैसो, तेरो पति कैसो? अरे मारो तो बहु कंजूस छे, क्यारे मारो मन राखतो नथी। और कोई कहे वाह हमारो पति तो बड़ो प्रेमाल, हूँ एक साड़ी लावानी कहूँ तो 4 लाईने मूके, मारा पाकिट में 1000 मूकवानी कहूँ तो 10,000 मूकी दे। तो पति की कमाई का नशा पत्नी में आ जाता है। પોતાના પતિનો પ્રેમ ઉચ્છ્વલિત કેવી રીતે થાય જ્યારે એમના નેત્રોમાં, એમના હૃદયમાં પતિ માટેનો અનુરાગ, સ્નેહ ચરમ અવસ્થામાં આવે, એનું નામ છે સૌભાગ્ય મદ। आज धन्य ये ब्रज की गोपी, એમને ગોવિંદનો સંગમ પ્રાપ્ત થવાથી સૌભાગ્ય મદ આવ્યો। सज्जनों ध्यान देना, अभिमान 2 प्रकार का है। यह अभिमान नहीं है, यह स्वाभिमान है। हमने कंठी लीनी, यह हमारा सौभाग्य है। या तो कंठी पहरो मत, और जब कंठी पहर लीनी, जिसकी कंठी पहर लीनी, तो हम उसके हो चुके। जो ऐसा गर्व नहीं हो अपने आप पे, तो काहे को वैष्णव बने? क्यों इस भगवत मार्ग को बिगाड़ने को आपने कंठी पहरी? वैष्णव को थोड़ा सौभाग्य मद यानी स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी श्री बांके बिहारी आटलो स्वाभिमान भक्त में होवो जोईए। यहाँ रास लीला में गोपियों के आनंद को महद रूप में बढ़ाने के लिए भगवान अंतर ध्यान लीला करेंगे। ध्यान देना, हमारे ब्रज भक्त कहें संयोग की होत सजा कछु और, वियोग में होत मजा कछु और। संयोग नहीं हो सजा कछु और, वियोग में होत मजा कछु। यहाँ गोपियों ने सौभाग्य मद आयो। तासाम तत् सौभगमदम वीक्षमानम च केशव। आप कहोगे ऐसी रासलीला तो 15 दिन चले तो भी पूरे नहीं होगी। तब तो बड़े बड़े संत महापुरुष, ध्यान देना, हमारे डोंगरे महाराज नाम के भारत में एक कथाकार भये कुछ काल पहले, इनको उपाधि दी गई कि भारत में अभिनव सुखदेव जी नो अवतार थयो छे। और उन्होंने रिसर्च करी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में ही रहे, बाहर नहीं गए। ब्राह्मणों कई कई जातना भारत में क्या छे, तो उन्होंने शोध करी। वैदिक ब्राह्मण अधिक वधारे में वधारे काशी, तांत्रिक साउथ में। और यदि भागवत रस के रसिक और भागवत के वक्ता चाहिए तो पंडित नहीं होए, पण बिरज भूमि मां माथुर चतुर्वेदियों। डोंगरे महाराज मथुरा में आए और अपना लंगोटा धर दिया, और माथुर चतुर्वेदियों के यहाँ अनंत काल पर्यंत भागवत रस में पलड़िया। तो भागवत रस नो जो रसास्वादन बुद्धिजीवी रसिको ले, तो ब्रजना भाषा भाषी हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, एक बार एक हमारा चौबाजी एमना सेवक था, स्वभाव थी बहुज गरम दुर्वासा जेवा। एक दिवस જ્યારે એમનો કૈલાસવાસ થવાની તૈયારી હતી, 6 મહિના સુધી
252-84 की वार्ता ચોબાજીના મુખેથી સાંભળતા હતા ત્યારે એમને એક દિવસ ગુસ્સા કરીને કહ્યું, મહારાજ એક વાર જે ગ્રંથ આપ દૃષ્ટિમાં કરો એ આત્મસાત થઈ જાય, 6 મહિનાથી હજારો વાર તમે આ બ્રજભાષા સાહિત્ય સાંભળો છો, આપનું મન ધરાતો નથી, સંતોષ નહીં ભયો? बोले मंगलेश भैया तू नहीं समझेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब इस गोविंद की लीला को समझ पाओगे। मैंने तेरे मुंह से इसलिए बार बार सुनने की इच्छा करी कि तेरा जन्म वो गोविंद की जन्मस्थली में हुआ है और तेरी वाणी में वो गोविंद की लीला समाहित है, केवल मात्र इसके लिए तेरे मुंह से बार बार सुनता हूं। सज्जनों, रस कहाँ है? हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करें, रसस्तु अत्र धर्मस्तत्र, धर्मशास्त्रात् भक्ति शास्त्रम बलिष्ठम च गरिष्ठम च। विद्वत मंडन ग्रंथ में श्री गोसाई जी अंत में एक भक्ति अंश नाम को ग्रंथ लिखो और भक्ति अंश में आप आज्ञा करें कि जहां क्रिया कर्म मंत्र तंत्र जप कर्मकांड साधना मार्ग को कोई भी उपाय सब समाप्त हो जाए, अर्थात किसी भी मंत्र से यत्न से साधन से उपासना से साधना से जो प्रसन्न होता होए ऐसो ईश्वर हमारो नहीं होए। किसी भी प्रकार से जो प्रसन्न होए कोई पण विधा द्वारा आवो परमेश्वर हमारो ना होए। हमारो ईश्वर केवो नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवेकम्। साधन बिना केवल कृपा द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति थी रीजे आवो प्रभु हमारो होए। तो साधनाभिमान को मार्ग नहीं है, यहाँ तो प्रेम को मार्ग है। गोपी जनन को सौभाग्य भयो, भागवतकार लिखे कि जैसे हथनियों के समूह में और हाथी निकल जाए, ऐसे ही हमारे गोविंद अतप्यम तम चक्षाण करेण्य इव यूथपम, हथनियों के समूह में से और ठाकुर जी निकल गए। करत करत महाराज समरिया है गए अंतर ध्यान, समरिया है गए अंतर ध्यान, समरिया है गए अंतर ध्यान, समरिया है गए अंतर ध्यान। अब तो जेम जल के बिना मछली तड़पने लगे આવી રીતે ગોપીઓની તો સાથ થઈ, એકબીજાને જોવે પણ હમણાં હજી તો અહીં હતો, ક્યાં ગયો? જાને કિતે ચલો ગયો બાંસુરી बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाएंगे। राधिका को ले गयो गोपीन को बहला
मेरे पास संवरिया है गए अंतर ध्यान। संवरिया मेरे पास संवरिया है गए अंतर्यामी। संवरिया है गए अंतर्यामी। संवरिया है गए अंतर्यामी। करत करत महाराज संवरिया है गए अंतर्यामी। करत करत महाराज संवरिया है गए अंतर्यामी। बड़ी मनोहारी दशा गोपियों की। गोपी एक दूसरे को देखने लगी और ठाकुर जी नहीं दिखे तो समूह में एक इकट्ठी भई। भागवतकार इसको नाम दे गोपी गीत। बिब्बल है कि जैसे प्रभु राम वन में तड़पते लतान सो पूछे, पशु पक्षी सो पूछे, ऐसे ही गोपी पूछ रही हैं बागों में खोजती फिरूं लगता नहीं कहीं पता। बागों में खोजती फिरूं लगता नहीं कहीं पता। चंपा बता दे मालती एरी जूही तू ही बता। बागों कहाँ विश्वास सवरिया है गए अंतर ध्यान। विश्वास संवरिया है गए अंतर्यामी। सवरिया है गए अंतर ध्यान। संवरिया है गए अंतर्यामी। करत करत महाराज सवरिया है गए अंतर ध्यान। करत करत महाराज संवरिया है गए अंतर्यामी। अतिशय विब्बल थई गोपीओ भगवानना चरण चिन्होने ભૂમિમાં જોતા જોતા જાય છે આગળ। चरण चिन्ह युगल स्वरूप ना दिखाया। स्वामी जी के चरण अलग, श्री ठाकुर जी के चरण अलग। दौड़ते दौड़ते गई, आगे जाके देखे तो आगे स्वामी जी एकली जा रहा था। त्यारे स्वामी जी ये प्रार्थना करी न पार ये हम चले तुम। हे श्याम सुंदर मारी सामर्थ्य नहीं कि वो चाली सकूं। ध्यान देना, कल बात करी कि 4 स्वामी जी हैं रसमार्ग में, परंतु मुख्य स्वामी जी के संग ये भूतल को रास और महारास नहीं है। ये द्वितीय स्वामिनी जी वृषभानुनंदिनी के संग को रास है। ये राधा समझी नहीं, वृषभानुनंदिनी ठाकुर जी नो लक्ष्य। अब ये रति की जो स्थिति है, अनुकूल रति और प्रतिकूल रति, यहाँ से ठाकुर जी मयूर नृत्य करना चाहिए। और मयूर नृत्य नो नियम छे कि चरणार विंद खभा ऊपर आवे अने बने हस्त भूतल में जाए। ये मयूरासन विपरीत रति को स्वरूप वृषभानुनंदिनी समझी नहीं। खबा पे पग धरने को कही, ये नहीं समझी और बोली मैं तो थक गई हूँ, आप
मुझको स्कंद पे बिठा लो। डाल पकड़ के और जो प्रभु के स्कंद पे बैठने जाए तो भगवान अंतर ध्यान हो गई और ये भी मूर्छित होके पड़ी है। सब गोपी आई और इनको पास में, अरे राधिका जी को भी छोड़ गए हो। अतिशय आनंद की लीला है। नित्य संयोगनी सर्वेश्वरी नो तो क्या रे रास बंद थतो ज नथी। नित्य रास अलग है, लघु रास अलग है, महारास अलग है। अब तो सब इकट्ठी हुए करके और विचार कियो। हमने सुनी है शास्त्र में कि भगवान कहाँ जाएं, तो मद भक्ता यत्र गायंती। भगवान ना गुणानुवाद था, त्या भगवान आवे। सब रुदन करते करते और इकट्ठी भई और इकट्ठी है के रोइवे लगी। वह रुदन को हमारे भागवतकार नाम दे गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सयति इंद्रिया शाश्वतत्रही। जयति तेधिकम जन्मना चले तो भी पूरे नहीं होगी। तब तो बड़े बड़े संत महापुरुष, ध्यान देना, हमारे डोंगरे महाराज नाम के भारत में एक कथाकार भये कुछ काल पहले। इनको उपाधि दी गई कि भारत में अभिनव सुखदेव जी नो अवतार थे मुझे। और उन्होंने रिसर्च करी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में ही रहे, बाहर नहीं गए। ब्राह्मणों कई कई जातना भारत में क्या छे, तो उन्होंने शोध करी। वैदिक ब्राह्मण अधिक वधारे में वधारे काशी, तांत्रिक साउथ में। और यदि भागवत रस के रसिक और भागवत के वक्ता चाहिए तो पंडित नहीं होए, पण बिरज भूमि मां माथुर चतुर्वेदियों। डोंगरे महाराज मथुरा में आए और अपना लंगोटा धर दिया और माथुर चतुर्वेदियों के यहाँ अनंत काल पर्यंत भागवत रस में पलड़िया। तो भागवत रस नो जो रसास्वादन बुद्धिजीवी रसिको ले तो व्रजना भाषा भाषी हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी। एक बार एक हमारा चौबाजी हमना सेवक था, स्वभाव थी बहु ज गरम दुर्वासा जेवा। एक दिवस જ્યારે એમનો કૈલાસવાસ થવાની તૈયારી હતી, 6 મહિના સુધી 252-84 की વાર્તા ચોબાજીના મુખેથી સાંભળતા હતા। ત્યારે એમને એક દિન ગુસ્સા કરીને કહ્યું, મહારાજ એક વાર જે ગ્રંથ આપ દૃષ્ટિમાં કરો એ આત્મસાત થઈ જાય। 6 મહિનાથી હજારો બાર તમે આ બ્રજભાષા સાહિત્ય સાંભળો છો, આપનો મન ધરાતો નથી, સંતોષ નહીં ભયો? બોલે, मंगलेश भैया तू नहीं समझेगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब इस गोविंद की लीला को समझ पाओगे। मैंने तेरे मुंह से इसलिए बार बार सुनने की इच्छा करी कि तेरा जन्म वो गोविंद की जन्मस्थली में हुआ है और तेरी वाणी में वो गोविंद की लीला समाहित है। केवल मात्र इसके लिए तेरे मुंह से बार बार सुनता हूं। सज्जनों, रस कहाँ है? हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज आज्ञा करें, रसस्तु अत्र धर्मस्तत्र। धर्मशास्त्रात् भक्ति शास्त्रम बलिष्ठम च गरिष्ठम च। विद्वत मंडन ग्रंथ में श्री गोसाई जी
अंत में एक भक्ति अंश नाम को ग्रंथ लिखो और भक्ति अंश में आप आज्ञा करें कि जहां क्रिया कर्म मंत्र तंत्र जप कर्म कांड साधना मार्ग को कोई भी उपाय सब समाप्त हो जाए, अर्थात किसी भी मंत्र से यत्न से साधन से उपासना से साधना से जो प्रसन्न होता हो ऐसो ईश्वर हमारो नहीं होए। किसी भी प्रकार से जो प्रसन्न होए कोई पण विधा द्वारा आवो परमेश्वर हमारो ना होए। हमारो ईश्वर केवो नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कस्यचित् भक्तानां दैन्यमेवेकम्। साधन बिना केवल कृपा द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति थी रीजे आवो प्रभु हमारो होए। तो साधनाभिमान को मार्ग नहीं है, या तो प्रेम को मार्ग है। गोपी जनन को सौभाग्य भयो। भागवतकार लिखे कि जैसे हथनियों के समूह में और हाथी निकल जाए, ऐसे ही हमारे गोविंद अतप्यम तम चक्षाण करेण्य इव यूथपम, हथनियों के समूह में से और ठाकुर जी निकल गए। करत करत महाराज समरिया है गए अंतर दिया। समरिया है गए अंतर दिया। समरिया है गए अंतर दिया। सवरिया है गए अंतर दिया। अब तो जिम जल के बिना मछली तड़पने लगे, આવી રીતે ગોપીઓની તો સાથ થઈ એકબીજાને જોવે પણ હમણાં હજી તો અહીં હતો, ક્યાં ગયો જાને કિતે ચલો ગયો બાંસુરી बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाएंगे। राधिका को ले गयो गोपीन को बहलाई के जाने किते चलो गयो बांसुरी बजाएंगे। राधिका बोले गयो गोपिन को बहलाएंगे। अभी तो मेरे पास संवरिया है गए अंतर ध्यान। संवरिया तो मेरे पास सवरिया है गए अंतर ध्यान। संवरिया है गए अंतर ध्यान। सवरिया है गए अंतर ध्यान। करत करत महाराज संवरिया है गए अंतर ध्यान।
गोपी एक दूसरे को देखने लगी और ठाकुर जी नहीं दिखे तो समूह में एक इकट्ठी भई। भागवतकार इसको नाम दे गोपी गीत। बिब्बल है कि जैसे प्रभु राम वन में तड़पते लतान सो पूछे, पशु पक्षी सो पूछे, ऐसे ही गोपी पूछ रही हैं, बागों में खोजती फिरूं लगता नहीं कहीं पता। बागों में खोजती फिरूं लगता नहीं कहीं पता। चंपा बता दे मालती एरी जूही तू ही बता। बागों कहाँ विश्वास सवरिया है गए अंतर ध्यान। विश्वास कमलिया है गए अंतर ध्यान। सवरिया है गए अंतर ध्यान। सवरिया है गए अंतर ध्यान। करत करत महाराज सवरिया है गए अंतर ध्यान। करत करत महाराज सवरिया है गए अंतर ध्यान। अतिशय विब्बल थई गोपीओ भगवानना चरण चिन्होने ભૂમિમાં જોતા જોતા જાય છે આગળ। चरण चिन्ह युगल स्वरूप ना दिखाया। स्वामी जी के चरण अलग, श्री ठाकुर जी के चरण अलग। दौड़ते गई आगे जाके देखे तो आगे स्वामी जी एकली जा रहा था। त्यारे स्वामी जी प्रार्थना करी, न पार ये हम चलितुम। हे श्याम सुंदर, मारी सामर्थ्य नहीं कि वो चाली सकूं। ध्यान देना, कल बात करी कि 4 स्वामी जी हैं रसमार्ग में, परंतु मुख्य स्वामी जी के संग ये भूतल को रास और महाराज नहीं है। ये द्वितीय स्वामिनी जी वृषभानुनंदिनी के संग को रास है। ये राधा समझी नहीं, वृषभानुनंदिनी ठाकुर जी नो लक्ष्य। अब ये रति की जो स्थिति है, अनुकूल रति और प्रतिकूल रति। यहां से ठाकुर जी मयूर नृत्य करना चाहिए और मयूर नृत्य नो नियम छे कि चरणारविंद खभा ऊपर आवे अने बने हस्त भूतल में जाए। ये मयूरासन विपरीत रति को स्वरूप वृषभानुनंदिनी समझी नहीं। खबा पे पग धरने को कही, ये नहीं समझी और बोली मैं तो थक गई हूँ, आप मुझको स्कंद पे बिठा लो। डाल पकड़ के और जो प्रभु के स्कंद पे बैठने जाए तो भगवान अंतर ध्यान हो गई और ये भी मूर्छित होके पड़ी है। सब गोपी आई और इनको पास में, अरे राधिका जी को भी छोड़ गए हो। अतिशय आनंद की लीला है। नित्य संयोगनी सर्वेश्वरी नो तो क्या रे रास बंद थतो ज नथी। नित्य रास अलग है, लघु रास अलग है, महारास अलग है। अब तो सब इकट्ठी हुए करके और विचार कियो। हमने सुनी है शास्त्र में कि भगवान कहाँ जाएं,
तो मद भक्ता यत्र गायंती भगवान ना गुणानुवाद थाय त्या भगवान आवे सब रुदन करते करते और इकट्ठी भई और इकट्ठी है के रोईवे लगी। वह रुदन को हमारे भागवतकार नाम दे गोपी गीत जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सयति इंद्रिया शाश्वतत्रही जयति तेधिकं जन्मना जन्मना। हे प्यारे ब्रज अधिकम जयति गोपियों 19 શ્લોકોમાં આ તડફનનું નિવેદન કરે છે। પ્રત્યેક શ્લોકની અલગ અલગ વક્તા છે। પ્રથમ શ્લોકમાં આ મંદક્રાંતા ઇન્દિરા છંદ છે। गोपियों रुदन में कहे छे हे प्यारे आपनो जारे जन्म थयो त्यारे व्रजनो उत्कर्ष वध्यो छे। शू थयुं छे? श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, शाश्वत એટલે હંમેશા અહર્નિશ। લક્ષ્મી શું કરે છે? અહીં બ્રજમાં શરણે આવેલી છે। લક્ષ્મીનો અલગ અલગ સ્વરૂપની વાત પૂર્વમાં થયેલી। ધ્યાન દેના આખા બ્રહ્માંડના તીર્થોમાં જ્યાં નારાયણના તીર્થ અથવા લક્ષ્મીજીનો સ્વરૂપ જો कोई जग्या आम हाथ करीने लक्ष्मी जी, कोई जग्या आम हाथ करीने आत्मा कमल लईने, कोई जग्या आवी रीते लक्ष्मी प्रार्थना करती तमने देखाशे नहीं। केवल मात्र ब्रजभूमि में लक्ष्मी जी तप कर्यो छे। लक्ष्मी जी तप करीने प्रार्थना करी छे। शू लक्ष्मी थी एक बार अपराध थई गयो? भगवान ना इष्ट कोण छे? गौ अने ब्राह्मण। भृगु लांछन ना समय लक्ष्मी ने क्रोध आयो अने क्रोध में श्राप आप्यो, अरे ब्राह्मणों जाओ दरिद्री थई जाओ। भगवान ने बहु गुस्सो थयो, मारा इष्ट हूँ जेमना चरण पकड़ीने वंदन करूं छूं, पीड़ा मने नथी थई। भगवान ने कहू तू मारा इष्ट नो अपराध करे छे, हूँ तारो त्याग करूं।
सेवक नारद थी कहीं नारद बताए અમારા ક્યાં ઠાકોરજી છુપાઈ ગયા છે નારદે સમાચાર આપ્યો કે બ્રજમાં જા અને બ્રજમાં જશે તો તને ભગવાન મળશે અનંત કાલ પર્યંત બ્રજમાં ભટકતી ફરી પણ અમારા બ્રજમાં એનો પ્રવેશ ક્યાં થયો યમુનાજીની સામે પાર ब्रजना विभाग आपने पूर्व में बताया ने ब्रजना 4 विभाग छे आदि वृंदावन मध्य वृंदावन निकुंज वृंदावन अने तट वृंदावन तो ज्यां रसाल लीलाओ छे ज्यां गोविंद नो रसमय संगम नो बिहार लीला नो स्थान छे त्यां लक्ष्मी नो प्रवेश नहीं थयो आज पण जो गमे एटला अवजपति आवे अंगूठा छाप ब्रजवासियों एनो नशो उतारी दे चल चल तेरो जैसो सेठ कितने आमे आ ब्रजवासियों नो स्वभाव त्या लक्ष्मी नो मान नथी ब्रज में तो लक्ष्मी ए तप कर्यो रड़ती रड़ती कोई एनो ठेकाणो पानी नी बात पूछी नहीं कोई पूजा करे नहीं बेचारी एक कन्या नो रूप धारण करीने एक डोसी ना घरे गई तड़पती तड़पती बताओ मने गोविंद क्या मळशे बेल बन में लक्ष्मी जी नो दर्शन छे क्यारेक ब्रज में जाओ तो बेल बन में लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के तप कर रही है वहां एक बूढ़ी डोसी ने गोपी ने बताई कि बेल बन कन्हैया के भजन गामे हमारे ब्रजवासी कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी उन्हीं के चरण रज पखारा करेंगे यहाँ लता बनने के लिए बेल बनने के लिए लक्ष्मी जी को गोपी जनन ने मार्ग बतायो कहाँ मिलेंगे तो या तो लता बन हमारे ब्रज में लताओं को भगवत स्वरूप माने लक्ष्मी जी को जब नशा क्यारे उतर्यो जारे ब्रज भक्तों नी कानी थी रासनी एक झलक थई जैसे आकाश की बिजली सु देखायु लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि ब्रह्म सहस्त्र लक्ष्मियों थी सेवित देखाया लक्ष्मी नो फापो उतरी गयो अने लक्ष्मी शरणागति थई प्रभु क्षमा करो भगवान बोले मेरो अपराध नहीं कियो है तेने ब्राह्मण को अपराध कियो जहां सुधी ब्राह्मण तारी भलामण नहीं करे तारू अंगीकार नहीं करूं तब तो लक्ष्मी लज्जित थई भीष्मक राजा ना घरे कुंडनपुर में लक्ष्मी नु प्रागट्य थयो सुदेव ब्राह्मण जारे एमनी पत्रिका भगवान ने सौंपी के प्रभु हवे एने अंगीकार करो त्यारे लक्ष्मी नो अंगीकार थयो छे तो गोपीओ कहे छे श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रयी ज्यारती लक्ष्मी ब्रज में आवी व्रजनो उत्कर्ष वध्यो अर्थात ब्रज में लक्ष्मी को मान नहीं हे गोविंद आपनो मान छे आप व्रजनो उत्कर्ष वधारवा वाला आपना प्रागट्य थी आ व्रज अलौकिक थयो छे हे प्यारे आपवा वाला अमे आपने अपना इंद्रियों नु आ सब रस दान करवा फरीए छीए हे दयित दयालु आप अंतर ध्यान थया छो आवु तमारू न्याय छे भगवान अंतःकरण में प्रगट थया गोपीओं ने प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं देखातु एमनी साथेनु संवाद एक गोपी गीत भगवान बोले गोपियों आप कहो दयालु बन जा मैं दयालु बन जाऊं मैंने बहुत दया करी पर अब नहीं करूंगा बोले हे प्यारे तो पहले ही दया क्यों करी बोले कहाँ करी विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला हे प्यारे જ્યારે જમનાજી વિષાક્ત હતા આપે જમનાજીની શુદ્ધિ કરીને અમારી રક્ષા કરી
भयंकर राक्षसों थी हमारी रक्षा करी। भगवान बोले प्रेमी ने एमनो प्रेमास्पद न मिले तो प्रेम मार्ग में मरी जवू જોઈએ, તમે મર્યા કેમ નહીં? ગોપીઓ કહે છે આમે આપણો દોષ છે, અમારો દોષ નથી। અમે તો કેટલી વાર મરી ગયા હોતે, પણ શું કરીએ, जब जब हमारी मृत्यु આવી तो अमृत पान आपे ज करायो छे। अब अमृत छे क्या? शास्त्रकारो कहे छे अमृतना 4 ठेकाणा छे। अबदौ विदौ बदमुखे परिणाम निवासे छारा छयात। अबदौ विदौ बदमुखे परिणाम निवासे कंठे सुधा वसत वै विबुधा वदंती। बुद्धिमान लोको विद्वानो कहे छे कि एमनी 4 ठेकाणे अमृतनो निवास छे। अबधौ विधौ बदमुखे परिणाम निवासे कंठे सुधा वसत वै विबुधा वदंती। छाराच्छयात् पतिमृतान् गरलान् निपातात कंठे सुधा वसत वै भगवत जनानाम। अमृत कहाँ है? बोले सागर में। तो सागर में जो अमृत है तो खारी क्यों भयो? ये भी गलत। छारा तो कोई चंद्रमा में, तो चंद्रमा कलंकित थयो, रोज घटे छे वधे छे, चंद्रमा ने क्षय रोग केम थयो? ये भी अमृत गलत। तो कई पति बधुमुखे नवपरिणीता बधुना मुखमा अधरोमा अमृत छे। तो शास्त्रकारो कहे छे ये पण खोटो। जो पत्नी ना अधरमा अमृत होय तो पति नो मरण केम थाय छे, अमर केम नथी थतो? ए अमृत खोटो। तो कई मणिधर सर्पोमां अमृत छे, मणिधर सर्पनो अमृत खोटो। एमनामां विष क्यांथी आव्युं? अमृत साथे विष रही सकतो नथी। तो अमृत क्या छे? तो कई कंठे सुधा वसत वै भगवत जनाना। केवल हे प्यारे भगवान नी मीठी मीठी कथाओं नु जे वर्णन करे आवा रसिको नी वाणी में अमृत छे। कथा तो खूब सुनी। गोपियों कहे छे तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गलियालનું अनुसंधान થાય છે। આ રાસલીલાની કથા તો અતિશય મનોહારી છે। ગોપીઓ બારંબાર ભગવાનને ઠપકો આપે છે। ભગવાન કહે છે પ્રેમ માર્ગમાં ક્યારે પ્રતીક્ષા કરાય નહીં। अब गोपीઓની તડફન એટલી બધી ગઈ। એક એક શ્લોકથી એક એક જીવને દોષ આપીને બ્રહ્માને ઠપકો આપ્યો। અમારી આંખમાં આ પાપણમાં જે બાળ છે ને એને નિમિષ કહીએ, એ પણ શું કામ બનાવ્યા છે? આટલો પણ વિરહ ગોપીજનોને સહન થતો નથી। યાકો કહે પલકાંતર વિરહ। भागवतकार लिखे इति शब्द संस्कृत में जब कहें जब समाप्त, गोपियों ने इति थवानी स्थिति आवी तो गोपियों क्या गया? कल बात बताई, वेद को सार उपनिषद, उपनिषद को सार ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र को सार गीता, गीता को सार भागवत, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, भागवत नो सार दसम, दसम नो सार पंचाध्यायी, पंचाध्यायी नो सार गोपीजन, और गोपीजन भी मरवे लगी। तो मरती गोपियों ने जीवाड़िया कोने? सोमस्यलम युवती भी परिसिंच्यमान। रास में जब श्रमित थई गोपियों थाकी, अंतर ध्यान लीला में पछी अंग अंग शिथिल थई गयो।
प्रेम में हारे की दशा प्रेमी ही जाने। वाणी थी वर्णवी शकाय नहीं, અનિર્વચનીય અવસ્થા ગોપીઓ ગઈ। ભગવાને એમને સિંચન આપવા માટે શ્રી યમુને મહારાણી की जय। पुनः पुलिनमाश्रित्य कालिंद्या कृष्ण भावना। कृष्ण मिलनाकांक्षिणी गोपी श्री यमुना जी की शरण में गई। और जो यमुना जी की शरण में गई तो यमुना जी नो एक स्वभाव छे, यमुना जी नी प्रकृति छे, दौर कर सोर कर। कृष्ण मिलन नो अंतराय दूर करवा वाला छे, जेने आचार्य चरण कहे छे तनु नवत्व। बोलो मैं तावता। आ लिटी ने बोलो छो पण एनो अर्थ नहीं जानता। हमारा ये पंच भौतिक तन शरीर है, ये भगवत रस का पात्र अधिकारी नहीं है। इसमें कितना कचरा भरा है। मारू तारू इदम इत्थम। आ पात्र ने पवित्र करे छे यमुना जी। यमुना जी नी कृपा थाय त्यारे आ तनु नवत्व सिद्ध थाय। એટલે यमुना जी नी कृपा द्वारा लीला दर्शन नो अधिकार, बीजा पासपोर्ट प्राप्त थाय, तनु नवत्व मिले। जेम अर्जुन ने भगवाने दिव्य दृष्टि आपी, दिव्यम ददामी ते चक्षु, तेमज श्री यमुना जी आ गोपीजनों ने लीला संपादन नो दिव्य शरीर आप्यो। अनु नाम छे तनु नवत्व। यमुना जी के कृपा बिना रास में प्रवेश होए नहीं। समय बहुत कम है। रास की पूर्णाहुति में एक लिटी आपको सुनाओ। सूरदास कौन? आंधरी। अब रोज आश्रय के कीर्तन की भावना सुन रहे हो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, जेनी दृष्टि में गुरु अलग अने भगवान अलग, ए आंधरो आवा द्वैत वाला। सूरदास एक दिन जा रहे मथुरा में, काव्य शिक्षा सूरदास ने मथुरा ना चौबाजी आपेली, उद्धव जी चौबाए। ब्रह्म संबंध दीक्षा वल्लभाचार्य जी आपेली। જ્યારે सूरदासजी जता હતા गुरुना घरे, भीड़ आई, धक्को लगे। सूरदास बोले भैया ये भीड़ कहाँ जाते हैं? लोगों ने कही सूरदास आपको मालूम नहीं है आज भाई बीज है। सो कहा भयो? लोग बोले सूरदास आज के दिना जो यमुना जी में नहाए वो यम यातना से मुक्त हो जाए, यमराज उसके सामने नहीं आवे। सूरदास जी के नेत्रों में से अश्रुधारा निकलने लगी। सूरदास इतने दुखी भये